5000 वर्षों तक एक युवक पर्वत की चोटी पर साधारण तलवार अभ्यास करता रहा। बाहरी दुनिया की नजर में वह हमेशा एक असफल शिष्य था, क्योंकि उसकी शक्ति कभी शुरुआती स्तर से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दी। कोई नहीं जानता था कि वह अपनी तलवार साधना के माध्यम से प्रकृति के गहरे नियमों को समझ चुका था। एक दिन उसकी शांत दुनिया बदल गई। अंधकारमय शक्तियों ने पूरे तलवार संप्रदाय को घेर लिया और घोषणा कर दी कि संप्रदाय का प्रमुख अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने सभी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। तभी युवक को अपने गुरु की आखिरी सीख याद आई। अचानक संप्रदाय का पवित्र प्रतीक चमका और उसके भीतर से गुरु की एक छवि प्रकट हुई। गुरु ने सभी के सामने युवक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे चेतावनी दी कि वह बदले की आग में अंधा न बने। उन्होंने केवल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी और फिर उनकी छवि हमेशा के लिए गायब हो गई। युवक के भीतर दुख और क्रोध एक साथ उमड़ पड़े। उसी समय दुश्मनों के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने एक विनाशकारी तकनीक छोड़ दी। संप्रदाय के वरिष्ठ बुजुर्ग जानते थे कि वे उस शक्ति को अधिक देर तक नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने नए नेता को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन युवक शांत खड़ा रहा। उसने केवल इतना कहा, इतनी छोटी ताकत के लिए इतना शोर क्यों? उसकी बात सुनकर दुश्मन हंस पड़े। उन्हें लगा कि वर्षों से कमजोर समझा जाने वाला यह युवक केवल भ्रम में जी रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी पुरानी तलवार से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक साधारण सा वार हुआ और दुश्मन की सबसे घातक तकनीक हवा में बिखर गई। उसी वार ने उनके सबसे ताकतवर योद्धा का अंत भी कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि जिसे हमेशा साधारण माना गया वह इतनी भयानक शक्ति कैसे छिपाए बैठा था। बाकी शत्रु डरकर भागने लगे, लेकिन युवक ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने आकाश की ओर तलवार उठाई। देखते ही देखते अनगिनत प्रकाश तलवारें आसमान से बरसने लगीं और युद्ध भूमि को रोशनी से भर दिया। कुछ ही क्षणों में लगभग पूरा दुश्मन दल समाप्त हो चुका था। जीवित बचे एक नेता ने कबूल किया कि उन्हें किसी रहस्यमयी संदेश से संप्रदाय प्रमुख की मृत्यु की खबर मिली थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने दोनों पक्षों को आपस में भिड़ाने की योजना बनाई थी। युवक ने संप्रदाय की सुरक्षा के लिए एक विशाल तलवार रचना स्थापित की और अपने भरोसेमंद बुजुर्गों को भीतर रहने का आदेश दिया। इसके बाद वह उस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई शक्तिशाली विरोधियों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन कोई भी उसकी तलवार के सामने टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि समुद्र के बीच एक विशाल प्राचीन दैत्य भी उसके एक वार से पराजित होकर उसका सहयोगी बन गया। उधर जिस युवती को बचाने का वचन उसे मिला था, उसे एक प्रभावशाली परिवार राजनीतिक लाभ के लिए जबरन विवाह करने पर मजबूर कर रहा था। अपने लोगों की रक्षा के लिए वह चुपचाप बलिदान देने को तैयार थी, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। जब विवाह की रस्म पूरी होने ही वाली थी, अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी चमकी। एक दिव्य तलवार बादलों को चीरती हुई नीचे उतरी और समारोह के बीच आ गिरी। लोगों के चेहरे पर डर और हैरानी फैल गई। अगले ही क्षण आकाश से एक चमकती अग्नि की लपट उतरी और सबको एहसास हो गया कि